आई एम मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शफीक अमान टीवी। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स फुली कंसंट्रेशन के साथ जब आप इस टॉपिक को समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ आएगा। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है चैप्टर नंबर 1 है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताता चलूँ कि केमिस्ट्री की जो बेस है वो ये चैप्टर है। जितना अच्छी तरीके से आपको ये चैप्टर समझ आएगा तो बाकी के तमाम चैप्टर समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक है एटम। डियर स्टूडेंट्स, एटम के हवाले से मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ डेफिनेशंस बयान की, जिनमें सर फहरिस्त हैं डेमोक्रेटियस है, जॉन डाल्टन है, विलियम क्रुक्स है, बहुत सारे और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम्स के हवाले से मुख्तलिफ अपने अपने व्यूज़ अपने अपने जो है वो ख्यालात का इजहार किया। तो तकरीबन सब का जो मफहूम है वो एक ही है। एटम की डेफिनेशन मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which cannot be further divided, which cannot be further divided and which cannot be seen with naked eyes. एटम छोटे से छोटा जरा है जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। तो अब डियर स्टूडेंट्स, एटम एक छोटे से छोटा जरा है जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। अब दूसरा इसी के अंदर ये टॉपिक आता है, इसको समझने के लिए एविडेंस ऑफ एटम। तो हम ये कैसे सबूत के तौर पे कैसे पेश करेंगे कि एटम का वजूद है। डियर स्टूडेंट्स, एटम इस कायनात में कसरत से पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको कंसेप्ट होगा। इस वक्त तक तकरीबन 118 एलिमेंट्स एटम की सूरत में डिस्कवर हो चुके हैं। तो एटम के पार्टिकल्स भी हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। वक्तन फवक्तन वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे डिस्कवर हुए, किस साइंसदान ने वो डिस्कवर किए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एटम। अब एटम सर्वाइव कैसे करता है, क्योंकि छोटे से छोटा जर्रा है, इसको हम आम आंख से देख नहीं सकते, लेकिन इसको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सहारा लिया जाता है और मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया जाता है एटम की शनाख्त के लिए। इसके अलावा एटॉमिक मैसेज का जो एटम्स हैं उनके मैसेज मालूम करने के लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर का सहारा लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताता चलूं कि एक एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों कैसे सरवाइव करते हैं एक एटम के अंदर, तो ये मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा एटम के हवाले से आपको बता के ड्रॉ करके बताना चाहूंगा कि ये हमारे पास एक एटम है। तो एटम के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो एटम के पार्टिकल सरवाइव करते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। जबकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल्स हैं उनमें सरवाइव करता है पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो ये मैं बताता चलूं आपको डियर स्टूडेंट्स के प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव का चार्ज है। तो ये है फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बुनियादी पार्टिकल्स हैं जो एक एटम का वजूद बरकरार रखने के लिए जरूरी है। अब आपको ये बताता चलूं, आपके ज़हन में ये ख्याल आएगा कि प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और मिल जाते हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि एक ही एटम के अंदर ये दोनों पार्टिकल्स सरवाइव करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूं जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया आपको कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सरवाइव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन करते हैं सरवाइव इर्द गिर्द शेल्स में। तो न्यूक्लियस जो है वो डेंस है, बहुत ज्यादा कसीफ है, सख्त ठोस है, तो जिसकी वजह से प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन के साथ कशिश नहीं होती और फिर अपनी अपनी जो प्लेस है अपनी अपनी जगह पे वो सरवाइव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया एटम के हवाले से। अब ये छोटी क्लासेस में 9th में पढ़ते आ रहे हैं आप एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। डियर स्टूडेंट्स, मैं बताता चलूँ आपको कि एटॉमिक नंबर इज द
अमाउंट ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर का। जबकि एटॉमिक मास के हवाले से बात की जाए तो एटॉमिक मास की तारीफ यूं की जाती है कि द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो अब आपको बताने जा रहा हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और इसका क्या फायदा है। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास में और रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन ये निकाला कैसे जाता है, इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, इसका तरीकाकार थोड़ा सा और है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये हम मालूम करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ही एक एटम सर्वाइव करता है जिसका नाम है कार्बन। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन पीरियोडिक टेबल के अंदर एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 तक जाती है। बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 4 तक जाती है। कार्बन पीरियोडिक टेबल का वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो ऑफ करता है, जो एक लॉन्ग चेन बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। इसी वजह से हम रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने के लिए कार्बन एटम का सहारा लेते हैं। डेफिनेशन इसकी यूं की जा सकती है कि इट इज द atomic mass which can be find the atomic mass which can be find by comparing the atomic mass of carbon atom, जिसको हम मालूम करते हैं कार्बन एटम के एटॉमिक मास से कंपेयर करके। अब ये बताता चलूं आपको कि कार्बन एटम जो है उसका एटॉमिक मास है 12। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है वो है हमारे पास 12। तो इस 12 से कंपेयर करके जो हम मास निकालते हैं वो हमारे पास बनता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना क्यों जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है कि हम सिंपल एटॉमिक मास इस्तेमाल करें या हम रिलेटिव एटॉमिक मास इस्तेमाल करें। डियर स्टूडेंट्स, जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं सिंपल, तो हम जैसे कि हम न्यूमेरिकल्स करते हैं या कैलकुलेशंस करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो ना आए, हमारे पास एक होल फिगर हो। फ्रैक्शंस को हम राउंड ऑफ करते हैं, अगर पॉइंट्स में कोई वैल्यूज हैं उनको राउंड ऑफ करके एक होल नंबर हम अटेन करने की कोशिश करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास है 1, ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक मास है 16। तो अब जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, चूंकि रिलेटिव एटॉमिक मास वो एटॉमिक मास है जो हमें एग्जैक्ट मिलता है, जो हमें पॉइंट में मिलता है। जैसे कि हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास जब निकाला जाएगा तो वो बनेगा 1.0009। अब आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर हमारे पास वैल्यू 5 से लेस है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं और वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज हम कैंसिल आउट कर देते हैं और पहले से हमारा जो फिगर होता है वो हमारा होल फिगर के तौर पे काउंट किए जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो है 16। अब जब हम इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं तो हमारे पास बनता है 15.999। अब चूंकि हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यू 5 से अबव है तो हम इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास जो पॉइंट से पहले वाला फिगर है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो हम लेते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। डियर स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स हैं जो कि आगे यूज होने हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं वहां पर ये एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास और ये एटम्स, ये अभी सारे यूज होने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं आज की हमारी जो वीडियो है ये बनाने का मकसद ये है कि जो केमिस्ट्री के बेसिक कांसेप्ट्स हैं जो आगे यूज होने हैं वो आपको बताए जाएं। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो फर्स्ट चैप्टर के जो फर्स्ट टॉपिक्स हैं, जितना ग्रिप आपको इन पे होगी तो बाकी चैप्टर्स समझने में आपको आसानी होगी। मैं आपको ये बताता चलूं कि तकरीबन इंटर लेवल पे आपने पीरियोडिक टेबल के जो 118 एलिमेंट्स हैं, अगर आप उनमें से पहले 50 एलिमेंट्स के सिंबल, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज याद कर लें तो ऑलमोस्ट आपके 99% जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे वो आप जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शफीक अमान टीवी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।